हेलो एवरीवन, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, अभिभावक स्पेशल। प्यारे बच्चों, दोस्तों, अभिभावक स्पेशल ये उन बच्चों के लिए है या उन गार्जियंस के लिए है जिनके बच्चे छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये छोटी क्लास के बच्चों, क्योंकि उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली। तो इसीलिए उन बच्चों को मैं एड्रेस न करके, उन बच्चों से बात न करके, मैं अभिभावक से बात करना चाह रहा हूँ इस टॉपिक पे। इसीलिए हमने इस टॉपिक का नाम दिया है अभिभावक स्पेशल। यार दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से परेशान है, जिसमें अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन सिस्टम को है। छोटे बच्चे जो LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन क्लासेस में पढ़ते हैं, लास्ट ईयर भी इनके क्लास केवल 1 महीने के लिए ओपन हुए थे। 1 मार्च से ओपन हुआ था और फिर 14-15 अप्रैल आते आते फिर से स्कूल बंद। अगर हम बात करें अपर क्लासेस की तो अपर क्लासेस को टाइम मिल गया था, क्योंकि अक्टूबर में उनका क्लास ओपन हो गया था। कम से कम 6 महीने उनको टाइम मिले थे पढ़ने के लिए। लेकिन छोटे बच्चे जो सेल्फ स्टडी भी नहीं कर सकते, जो ऑनलाइन क्लास भी प्रॉपर अटेंड नहीं कर सकते, उनको ऑफलाइन की भी सुविधाएं बहुत ही कम मिलती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को परमिशन सबसे बाद में मिलता है। तो इसके लिए हम गार्जियंस को कुछ प्लानिंग करनी होगी कि कैसे हमारा बच्चा एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा रहे, कैसे हमारे बच्चे की पढ़ाई कुछ न कुछ होती रहे, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब भी उसका स्कूल खुले तो ये ना हो कि LKG में पढ़ रहा था तो फिर से उसको LKG में ही पढ़ाना पड़े। हमारा बच्चा अगर 1 साल पहले फर्स्ट में था तो ऐसा ना हो कि वो, क्योंकि पूरे 2 साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो 2 साल बाद फिर से उसको फर्स्ट रिपीट कराना पड़े। क्योंकि सबके लिए समय बहुत ही मूल्यवान होता है। हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, सबके लिए समय बहुत मूल्यवान होता है। तो प्यारे दोस्तों, बच्चे की कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखी जाए, बच्चे को एजुकेशन सिस्टम से कैसे जोड़ के रखा जाए, इस पे मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। मैं अपनी इस पूरी वार्ता को 2 भाग में डिवाइड करूँगा। एक उन गार्जियन से बात करूंगा जिनके बच्चे KG, अपर KG और लोअर KG में हैं। दूसरे पार्ट में मैं उन गार्जियन से बात करूंगा जिनके बच्चे फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में पढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जो बच्चे लोअर KG या अपर KG में पढ़ते हैं। अगर आप बात करेंगे लोअर KG या अपर KG में, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके बाद राइम्स, हिंदी राइम्स, इंग्लिश राइम्स, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। अलग अलग स्कूलों में 1-2 सब्जेक्ट कहीं पे ऐड कर देते हैं, कहीं पे कुछ, लेकिन मोर ऑर लेस यही है कि इनके बेसिक्स हिंदी और इंग्लिश होते हैं, मैथ के बेसिक्स होते हैं, साथ में इनके राइम्स होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपने कॉमन, हम सब में कॉमन है कि आजकल बच्चों को मोबाइल का एडिक्शन है। आपका बच्चा छोटा है, जब तक वो रोने लगता है उसे मोबाइल दे दो तो वो शांत हो जाता है। आप बच्चे को दूध पिलाना चाहते हो, बच्चा दूध नहीं पी रहा, उसको मोबाइल दे दो, वो कुछ देखने लगा, फिर आप दूध दोगे, पी लेगा। तो आजकल बच्चों को मोबाइल एडिक्शन है। एक्चुअली ये बच्चों का मोबाइल एडिक्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं जो वो देखते हैं। छोटे बच्चे दे आर प्योरली ब्लाइंड, वो पूरा ब्लाइंड होते हैं। वो एक जो अभी मान लीजिए इस पर थोड़ा सा लिखे, पूरा जो हमारा ग्रीन बोर्ड है इस पर कुछ न लिखा होगा, मतलब कोरे कागज की तरह होते हैं। हम जो उस पर लिखते हैं वही उनके माइंड में लिखा जाता है। हमारा अगर मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, वो मोबाइल क्यों देखता है? क्योंकि जब पैदा हुआ तब से लेके आज तक वो यही देख रहा है कि मम्मी या पापा जब भी फ्री होते हैं तो मोबाइल चलाते रहते हैं। पापा
ऑफिस में काम कर रहे हैं या पापा टीचिंग का जॉब कुछ भी कर रहे हैं, जब वो घर पे जाते हैं तो फ्रेश होने के बाद वो या अपने जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं इमीडिएट कंप्लीट करने के बाद मोबाइल में लग जाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, लेकिन वो मोबाइल में लगे रहते हैं। सेम कंडीशंस उनके मम्मीज का है, सेम कंडीशन उनके अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनका है, वो मोबाइल चलाते रहते हैं। तो बच्चा वही देखते देखते वो भी मोबाइल का एडिक्ट हो जाता है। तो बच्चा वही करता है जो वो देखता है। इसलिए बच्चों का विजुअल आर्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो हम दिखाएंगे बच्चे वही करेंगे। हम अच्छी चीज़ दिखाएंगे बच्चे अच्छी चीज़ करेंगे। हम जो भी चीज़ें दिखाएंगे, हम जो एक्टिविटी करेंगे, बच्चा देख के वही कॉपी करता है और बच्चा एग्जैक्ट कॉपी करता है। लेकिन अब बच्चे को मोबाइल एडिक्शन हो गई है तो अभी तो चेंज कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारा बच्चा मोबाइल में डोरेमोन देखता है, हमारा बच्चा मोबाइल पे कुछ और चीज़ें, मोटू पतलू और तमाम कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको देखता है। अपने बच्चे को एडिक्शन को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करिए। बच्चे को मोबाइल्स पे राइम्स दिखाइए। आप राइम्स लगाइए, खुद अपने मोबाइल में आप राइम्स चलाइए जब बच्चा आपके आसपास हो। कुछ दिन करेंगे आप, बच्चा भी देखेगा, बच्चे को दिखाइए, अपने मोबाइल में दिखाइए, फिर बच्चा जो मोबाइल यूज करता है उसके मोबाइल में वो ऑन करिए। तो बच्चा धीरे धीरे राइम्स पे आएगा, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू होगी। जब राइम्स पे आएगा, सीखेगा कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, कौन सी चीज़ें क्या है। आपके मोबाइल पे, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है। हिंदी राइम्स अवेलेबल है, इंग्लिश राइम्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ बच्चे को काउंटिंग नंबर्स, बच्चे को अगर जो भी 4, 5 तक या 10 तक जो भी टेबल पॉसिबल हो मोबाइल पे दिखाइए। मोबाइल पे देखेगा क्योंकि उसे मोबाइल पे देखना पसंद आता है, वो मोबाइल का एडिक्टेड हो चुका है। तो उसको मोबाइल पे राइम्स दिखाइए, उसको मोबाइल्स पे काउंटिंग नंबर्स दिखाइए, उसको मोबाइल्स पे टेबल दिखाइए। तो धीरे धीरे बच्चा उस चीज़ का डोरेमोन छोड़ देगा, मोटू पतलू छोड़ देगा और धीरे धीरे राइम्स, जब उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट राइम्स की तरफ आ जाएगा, उसका इंटरेस्ट टेबल की तरफ आ जाएगा, तो फिर वो बाकी चीज़ें नहीं देखेगा। जितने आवर्स भी मोबाइल यूज करेगा ऐसी चीज़ें देखेगा जो उसके फ्यूचर में काम आएंगी। इसके साथ साथ बच्चे को मॉनिटर, थोड़ा सा मॉनिटर करना है कि देख क्या रहा है, उसको चेंज करना है। जो देख रहा है उससे अपने पैटर्न पे लाना है। वो एक रास्ते पे चल रहा है, बस उसको चलने देना है, रास्ता चेंज कर देना है। उसको मोबाइल नहीं उससे लेना है, उसका मोबाइल उसे यूज करना देना है, बस उसको मोबाइल के यूज का डायरेक्शन बदल देना है। वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था, जो चीज़ें देख रहा था, उसका डायरेक्शन हमें चेंज कर देना है। तो इससे बच्चा एडवांस से नहीं होगा। अगर कोई कहे एडवांस नहीं होगा, इसको आपको 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ लग सकता है आपके बच्चे को रूट डाइवर्ट करने में। लेकिन जब एक बार रूट डाइवर्ट हो जाएगा तो फिर आपके लिए मॉनिटरिंग बड़ी आसान हो जाएगी। इसी तरह बच्चों को जब वो थोड़ा सा एडिक्टेड हो जाए, उसे A to Z के लिए, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, उनके स्पेलिंग्स उस पर दिखाइए, स्पेलिंग्स लर्न करेगा। UKG के बच्चे जो हैं उनको राइटिंग वर्क्स पे भी ले जाइए, उस पर कैसे A फॉर एप्पल्स तो लिखने के लिए भी उनको थोड़ा सा मोटिवेट करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। 1 आवर टाइम इज सफिशियंट। 1 घंटे का टाइम सफिशियंट है अगर आपका बच्चा LKG या UKG में पढ़ता है। और 1 घंटा, हम सब इतने बिजी हम नहीं हैं कि हम 1 घंटा टाइम अपने बच्चे के लिए ना निकाल पाए। क्योंकि एज ए पेरेंट्स हम क्या करते हैं, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। तो अपने बच्चों के लिए ही 1 घंटे का टाइम निकालिए और थोड़ा सा उनको मॉनिटर करिए। बच्चा, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चा वही करता है जो देखता है। तो उसके आसपास की चीज़ों को थोड़ा अच्छा दिखाइए। अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम बच्चे के सामने अच्छे दिखाने की कोशिश करिए। तो इस तरह से हम LKG और UKG के बच्चे को डायरेक्शंस को अगर चेंज कर दें तो बच्चा मोबाइल तो देखेगा लेकिन अपने पढ़ाई की चीज़ों को देखेगा। तो इस तरह से हम बच्चे को एकेडमिक से जोड़ के रखेंगे, और बच्चा अगर एकेडमिक से जुड़ा रहेगा तो उसका फ्यूचर, उसका जो टाइम है आने वाले फ्यूचर में बर्बाद नहीं होगा।
क्योंकि बच्चा वो बेसिक चीजें जानता रहेगा जो उसे क्लास में पढ़ना था। 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं जानेगा, लेकिन 60% 70% एफिशिएंसी के साथ जरूर जानेगा। और जब स्कूल ओपन होगा, आएगा क्लास में, तो एकदम अननोन नहीं होगा कि ये है क्या, एटलीस्ट कुछ वो जानता रहेगा, जिससे टीचर्स को और स्कूल को उसको आगे लाने में बहुत हेल्प मिलेगा और आपको भी खुशी होगी कि आपके बच्चे का साल नहीं बर्बाद हुआ। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो हम लोग LKG और UKG की बात कर रहे थे। अब अगर मैं सेकेंड फेज में आऊँ, तो सेकेंड फेज में बात कर रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि मैं बात करूँगा उन बच्चों की जो क्लास फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड में पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे जो क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों का जो मेन सब्जेक्ट होता है, टोटल कुछ स्कूलों में 5 सब्जेक्ट, कुछ स्कूलों में 6 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है। जैसे इनमें मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, कुछ जगहों पे साइंस और SST होता है, और कुछ जगहों पे इन दोनों को मिला के EVS नाम की एक बुक होती है। इसके साथ हिंदी होगा और कंप्यूटर होगा। इन 6 सब्जेक्टों को या 5, अगर साइंस और SST की जगह EVS यूज हो रहा है तो 5 सब्जेक्ट, इन 5 सब्जेक्टों के लिए हर स्कूल ऑनलाइन क्लास चला रहा है। मैथ का, इंग्लिश का, साइंस, SST, हिंदी, कंप्यूटर का एक प्रॉपर शेड्यूल बना के वीकली 3 डेज, वीकली 4 डेज या वीकली 6 डेज, अलग अलग स्कूलों का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन ये सारे क्लासेस चल रहे हैं। प्रॉब्लम इन बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ आती है? इन बच्चों में प्रॉब्लम यहाँ आती है, बहुत सारे गार्जियंस मिलते हैं, कहते हैं कि हमारे 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरे घर में एक ही मोबाइल है, या मेरे 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेरे घर में 2 ही मोबाइल है, तीनों बच्चे, क्योंकि सारे बच्चों का जो स्कूल का टाइम टेबल होगा वो सेम टाइम पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1st to 3rd हम मॉर्निंग में चलाएं, 4 to 8 आफ्टरनून में और 9 to 12 इवनिंग में। अगर चलाएंगे तो भी सारी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता कि उनका बच्चा, एक बच्चा फर्स्ट में, एक सेकेंड में हो, तो वो तो टाइम सेम है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसको हमें एज ए गार्जियन मैनेज करना है, हमें एज ए गार्जियन बच्चों को बताना है या बच्चे के लिए सोचना है कि कैसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा अपना ओपिनियन है, यहाँ पे कहने का कहीं से कोई मतलब नहीं है। कोई सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यूज होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यूज होती है। उस सब्जेक्ट की अपनी एक विशेषता है, दूसरे की अपनी एक विशेषता है, कहीं से किसी सब्जेक्ट को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे हमारे पास कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे हमारे पास मोबाइल्स की प्रॉब्लम है, वहाँ पे हमें कुछ सेलेक्टिव होना पड़ेगा। मैक्सिमम स्कूल्स ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ ऑफलाइन वीडियो भी यूट्यूब का लिंक शेयर करते हैं, जिसको बच्चे बाद में भी देख सकते हैं। ऐसे में मेरा ये सुझाव है कि कम से कम मैथ, इंग्लिश और साइंस, या तो EVS अगर लगाओ तो EVS, ये 3 सब्जेक्ट बच्चे ऑनलाइन जरूर अटेंड करें। वो चाहे गूगल क्लासरूम हो, चाहे गूगल मीट हो, चाहे जूम हो, जो भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, आपका स्कूल यूज कर रहा है, ये ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड करें। इससे क्या होगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन होता है, कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं इंटरेक्ट बच्चे करेंगे टीचर से तो ज़्यादा समझ में आएगा। साइंस इंटरेक्ट बच्चे करेंगे टीचर से तो ज़्यादा समझ में आएगा। और इंग्लिश इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा LKG से या नर्सरी से ही उसकी जितनी भी अब बुक्स आएंगी फर्स्ट ऑनवर्ड, वो सब की सब किस लैंग्वेज में लिखी होंगी, इंग्लिश में। तो अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है तो इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश का जानना और अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंग्लिश को हम कम इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। आप जानते हो डियर पेरेंट्स कि हमारी जो लोकेलिटी है, अगर पूर्वांचल की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, तो यहाँ पे इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है, जो इंग्लिश की पॉपुलैरिटी है, हम मानते तो इंग्लिश बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को अच्छी इंग्लिश बोलने नहीं आता। अच्छी इंग्लिश तो लोकेलिटी में बच्चा जब अपने गांव पे, अपने मोहल्ले में होता है तो ऑलरेडी वो इंग्लिश नहीं बोलता है, क्योंकि वहाँ के लोग भोजपुरी या हिंदी बोलते हैं। तो एटलीस्ट क्लास में
बच्चे को इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जब स्कूल खुले, क्योंकि उसके हिंदी को छोड़ के लैंग्वेज सब्जेक्ट सारी बुक्स इंग्लिश में होंगी, अगर उसे इंग्लिश अच्छे से आएगा तभी बुक्स को वो एटलीस्ट पढ़ सकता है। जब इंग्लिश ही उसे नहीं आएगी तो बुक्स को पढ़ेगा कैसे? तो इसलिए ये तीनों एटलीस्ट लाइव क्लास अटेंड करने चाहिए। अब उसके बाद दूसरे क्लास में कोई बच्चा मान लीजिए क्लास 3 में है, क्लास 4 में है या क्लास 5 में है, तो ये 3 क्लास बच्चे ने अटेंड, 3rd के बच्चे ने अटेंड कर लिया, ऐसे ही 3 क्लास जो 2nd या 1st में बच्चा वो भी अटेंड कर ले। बाकी जो सब्जेक्ट है SST, हिंदी, कंप्यूटर, इनके जो ऑफलाइन वीडियोस होंगे आपके ग्रुप्स में या आपको जो टीचर आपके शेयर करेंगे उनको भी आप देख लेंगे तो काम चल जाएगा। मैं काम चलने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरेटिवली अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप SST पढ़ सकते हो, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कंप्यूटर पे, क्योंकि इन लेवल्स पे क्वेश्चन आंसर टाइम ज़्यादा होता है कंप्यूटर और SST में। हिंदी हमारी मातृभाषा है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत पॉपुलर है, घर के लोग भी इसको समझा देंगे, थोड़ा सा वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा काम चल सकता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो इन सब्जेक्ट्स को हमें ऑनलाइन ज़रूर अटेंड करना चाहिए। तो जितने भी बच्चे हैं जिनके घर पे ये प्रॉब्लम्स है कि मोबाइल 1 पढ़ने वाले 2, मोबाइल 2 पढ़ने वाले 3, वो एटलीस्ट अपने मैथ, इंग्लिश और साइंस के क्लास को ऑनलाइन अटेंड करें। बाकी उसके बाद जो उनका पीरियड्स है अपने दूसरे भाई बहन को अपना मोबाइल दे दें ताकि वो भी अपने इंग्लिश, मैथ या साइंस की क्लास अटेंड कर सकें। बाकी क्लासेस आप ऑफलाइन वीडियो देख लो, आप टीचर से कंसल्ट कर लो अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द टेलीफोनिक कॉल, ठीक है। तो गार्जियन इस पर ध्यान दें, गार्जियन बच्चों के टाइम टेबल को देख के अपने हर बच्चे को कम से कम ये 3 क्लास ऑनलाइन ज़रूर अटेंड करवाएं, अगर पॉसिबल हो तो सभी करवाएं। अगर मैं ये चीज़ सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके साथ प्रॉब्लम है मोबाइल की या कनेक्टिविटी की, तो गार्जियन जरूर इस पर ध्यान दें कि ये फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स जरूर और ज़रूर उनको ऑनलाइन अटेंड करवाएं। अगर ऑनलाइन अटेंड करवाएंगे तो इसमें उनके डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होंगे। अगर डाउट्स नहीं क्लियर हुए तो ये उनके फ्यूचर में उनके सब्जेक्ट में एक काला धब्बा की तरह होगा, एक ब्लैक स्पॉट होगा, जो कि क्योंकि वो जब उसको पढ़ना था तो बच्चे ने अपना डाउट क्लियर किया ही नहीं, तो धीरे धीरे उसके माइंड में वो डाउट हमेशा रह जाएगा और वो सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में छोटे बच्चों की क्लासेस के खुलने की संभावना तो है, लेकिन वो खुलेगा सबसे लास्ट में। जैसे पिछले साल सिर्फ और सिर्फ हमको 1 महीने मिले थे, उसमें पढ़ाना भी था, उसमें एग्ज़ाम भी कराना था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ कोरोना पैंडेमिक की वजह से है। देखिए प्यारे दोस्तों, ज़िंदगी में परेशानियाँ बहुत आती हैं। कोरोना पैंडेमिक है, इससे पहले पोलियो वायरस था, इससे पहले स्वाइन फ्लू वायरस था, बर्ड फ्लू था, तमाम सारे ऐसे डिजीज आते रहेंगे, तमाम सारे हार्डल्स आते रहेंगे, तमाम सारे बाधाएं आती रहेंगी ज़िंदगी में। कभी किसी तरह का सुनामी आएगा, कभी किसी तरह का फ्लड आएगा, कभी किसी तरह इस तरह की महामारी। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन उन परेशानियों में हमें अपने आप को कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहना है, कैसे अपने बच्चों को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो परेशानियाँ आती रहती हैं, जो परेशानियों से भागता है वो उसे सक्सेस कभी नहीं मिलती। परेशानियों से लड़ना सीखिए। लाइफ इज ए स्ट्रगल, एक बहुत पुरानी कहावत है। जिंदगी एक संघर्ष है, तो संघर्ष ही तो इस कोविड में भी हम लोग कर रहे हैं। किसी शायर ने कहा है, परेशानियों से भागना आसान होता है। परेशानियों से एक्सक्यूजेस हम बड़े जल्दी देते हैं, ये हो गया इसलिए नहीं कर पाए। परेशानियों से भागना आसान होता है। हर मुश्किल वक्त जिंदगी में एक इम्तहान होता है। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल वक्त जिंदगी में एक इम्तहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, मुश्किलों से लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। मुश्किलों से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो डियर पेरेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हम जितना स्ट्रगल करेंगे
अपनी परेशानियों से, हमारे अंदर शाइनिंग उतनी ज़्यादा होगी। जितनी रुकावटें होंगी उतना ही जब हमें सक्सेस मिलेगा, उस सक्सेस का जो हमें खुशी होगा, जो हमें हैप्पीनेस होगा, वो उतना ही ज़्यादा होगा। अगर सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए तो उसका लाइफ में मज़ा नहीं है। तो इसलिए कोरोना पैंडेमिक्स है, इसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट ऑलरेडी मेजर्स ले रही है, वैक्सीनेशन हो रहे हैं, धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। लेकिन जब तक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती है, हमें हिम्मत के साथ लड़ना है और अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो एक ऐसी पूंजी है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना जिसे कोई ले सकता है। तो हमें बच्चों को अपने एजुकेट करना है और उसके लिए हमें दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। क्योंकि हम छोटे बच्चों की बात करें, अगर LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो ये बच्चे अभी अपने से कुछ ज़्यादा करने के कंडीशन में नहीं होते हैं। तो हम जैसे अभिभावकों का एक कर्तव्य है, टीचरों का एक कर्तव्य है कि बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को एक सही डायरेक्शन दिखाएं। प्यारे अभिभावकों, ये मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है। इस तरह के तमाम सारे एजुकेशनल वीडियोस आने वाले दिनों में मैं पोस्ट करूंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो जो भी मैं पोस्ट करूं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।